यूपी के पीलीभीत में फिल्मी स्टाइल में दो गुटों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस की कार्यवाही से बेखौफ दबंगों ने चौकी के सामने जमकर मारपीट की। वहीं मारपीट के दौरान एक दूसरे पर जमकर बेल्ट चलाई। इसके अलावा लात घूंटों से भी जमकर दबंगों ने एक दूसरे की पिटाई की। पुलिस इस पूरे मामले से बेखबर रही। बीच चौराहे पर हुई मारपीट को देखकर राहगीरों ने दोनों गुटों को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद दबंग मौके से फरार हो गए। देखिए संवाददाता नाजिम खान की रिपोर्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। चौकी क्षेत्र बंजरिया के गांव में तेंदुए का आतंक पिछले एक सप्ताह से था, जिससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई थी। ग्रामीणों ने खतरे को भांपते हुए 3 दिन पूर्व गांव खमरिया के मंदिर से अनाउंस कराकर ग्रामीणों को घर से बाहर नहीं निकलने की मुनादी भी कराई, जिसे हिंदुस्तान ने प्रमुखता से दिखाया। वहीं इस खबर को सिटीजन वॉइस के द्वारा सबसे पहले आगे लाया गया, परंतु ग्रामीणों की बार-बार सूचना के बाद भी वन विभाग का कोई भी नुमाइंदा क्षेत्र में नहीं पहुंचा था। शायद वह विभाग के अधिकारी किसी बड़ी घटना के इंतजार में थे। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? आपका नाम? कैसे घटना घटी थी? घटना घर से अच्छी खासी गई थी, रास्ता में पकड़ ली शहर में। सूचना दी थी वन विभाग को? पुलिस को बताया था? पुलिस को सब आई है। सब आए हैं। ये कब हुई थी घटना? जो 7 बजे भाई है शाम के। कल? हाँ, कल शाम के 7 बजे पूरी रात। तो 12 घंटे से बॉडी वहीं पड़ी रखोगी थी? हाँ, अब मिली है रात में, रात में नहीं मिली। सुबह मिली है बॉडी? सुबह मिली है। रात में पुलिस प्रशासन आई थी या नहीं आई थी? रात में रही है पुलिस। तो रात भर रही पुलिस? रात भर सबने देखी, पूरे गाँव के ने पुलिस ने कहा, सबने कहा देखी पूरी रात भरी है। एक तेंदुए ने बच्ची को हमला किया, क्या है पूरा मामला? बच्ची अपने घर से पेंसिल लेने के लिए निकली थी दुकान पर। घर से लेकर दुकान के बीच में जो है 200 मीटर की जो दूरी है, वो वहाँ कोई मकान नहीं है। अभी दुकान पर नहीं पहुँची थी, तभी तक वो जो तेंदुआ था वो घात लगाकर धान के खेत में बैठा हुआ था। उस बच्ची को उठा लिया। घर वाले आए कि देर हो गया कि क्यों ने बच्ची आई, तो देखा तो उसका चप्पल 10 रुपया वहीं पड़ा हुआ था, आगे ब्लड लगा हुआ था, गिरा था। तो ये हो रहा था कि कोई जानवर उठा ले गया है। आज रात में बहुत ढूंढा गया, नहीं उसका शव मिला। सुबह उसका शव मिल गया है गन्ने के खेत में, पंचनामा भर के पोस्टमार्टम में भेज दिया गया ही राजस्थान के जोधपुर में कोविड-19 के कोरोना वायरस से आंतरिक जंग से जीत के लिए चांदपोल क्षेत्र की बाबा रामदेव कॉलोनी स्थित रामदेव मंदिर परिसर में LIC अभिकर्ता नरेंद्र सिंह भाटिया और प्रकाश राव के नेतृत्व में मोहल्ला वासियों की मौजूदगी में सुबह 8 से 9 बजे तक 1 घंटे का न्यूरोथेरेपी और नेचुरोथेरेपी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर संयोजक ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में संवाददाता मनोहर सिंह पटेल के साथ जोधपुर राजस्थान। चांदपोल रामदेव कॉलोनी में कोरोना को महामारी को देखते हुए आज कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे वरिष्ठ श्री संतु सिंह जी मेड़तिया साहब ने आके हमारे मोहल्ले निवासियों के लिए काफ़ी गाइडलाइंस दी और कोरोना के बचाव हेतु काफ़ी गाइड्स बताए। और उन्होंने कोरोना हेतु काढ़ा व अमृतधारा का सभी को वितरण किया गया। इसमें मोहल्ले निवासियों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इन्होंने शारीरिक प्रॉब्लम हेतु काफ़ी हमारे को जो घर पे इलाज कर सकते हैं उस टाइप के इलाज में इन्होंने मोहल्ले निवासियों को काफ़ी टिप्स बताए, जिसमें हम इनका आभार प्रकट करते हैं। और हम भविष्य में ये चाहते हैं कि इनके कई अनुरूप इन्होंने निःशुल्क जो सेवा दी है बहुत ही वाकई काबिल तारीफ है। मैं संतु सिंह मेड़तिया आज एक विशेष शिविर का आयोजन इस चांदपोल रामदेव मोहल्ला रामदेव मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर आपको कोरोना काल में बाहर की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ चुके हैं, लेकिन अब अंदर की लड़ाई यानी इम्यूनिटी सिस्टम को कुछ करने के इस तरीके टिप्स दूंगा मैं आपको, तो आप सब इसको समझें और देखें और करें। बाहर की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ रहे हैं, जैसे मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। अब मास्क लगाने से आप ये सोच रहे हो कि हम कोरोना से बच जाएंगे, नहीं बच सकते इससे। तो इसके लिए अपन इम्यूनिटी सिस्टम कुछ करना है। इम्यूनिटी सिस्टम को कुछ करने के लिए पहले
जैसे अपन को बॉडी के अंदर एक तो नाभि होती है, नाभि एक सेंटर में मध्य भाग है। इस बॉडी के नाभि का सेंटर अगर संतुलित है, बैलेंस में है, तो आपकी सर्वांग बराबर से काम करेंगे। दूसरा, एक बॉडी के अंदर होता है एसिड और एल्कलाइन। एसिड और एल्कलाइन बराबर सम होनी चाहिए। अगर एसिड बढ़ गया तो आपके अंदर बीपी हाई हो जाएगा, और एल्कलाइन बढ़ गया तो आप दूसरे अन्य और जोधपुर से बड़ी खबर, दोपहिया वाहनों के शोरूम में लगी भीषण आग। नागौरी गेट अग्निशमन केंद्र के फायरमैन मुकेश सैनी भगत ने बताया कि सुबह 5 बजे मंगरा पुंजला माता का थान सहारा इवॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के शोरूम पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लगभग 25 वाहन जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद 4 दमकल वाहनों से दमकल कर्मियों ने भीषण आग पर काबू पाया। 1 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद यह सफलता प्राप्त हुई। वहीं जोधपुर अग्निशमन अधिकारी जयसिंह चौहान मौके पर पहुंचे और इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए संवाददाता मनोहर सिंह के साथ जोधपुर राजस्थान। सिंगरौली जिले में गडेरिया गांव के ग्रामीणों ने अपनी जान पर खेलकर एक बेजुबान जानवर को मौत के मुंह से बाहर निकाला। ये पूरा मामला सिंगरौली के बरगवा थाना के अंतर्गत गडेरिया गांव का है, जहां एक गहरे कुएं में गिरी गाय को बचाने के लिए गडेरिया के ग्रामीणों ने बिना पुलिस और वन विभाग की मदद के खुद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ग्रामीणों के काफी प्रयास के बाद कुएं से गाय को नहीं निकाला जा सका, तो वहीं जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। फिर कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने गाय को कुएं से सकुशल बाहर निकाल ही लिया। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली मध्य प्रदेश। आ जाइए बना आइए धन्यवाद। हाँ चलो